नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे देखें, एक बार हम अनुपात समानुपात देख लेते हैं, जो कि आपके एज अर्थात आयु के क्वेश्चंस में काम में आएंगे। पिता पुत्र की आयु वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें काम में आएंगे अनुपात समानुपात। तो देख लेते हैं। ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं है, बनते हैं तो बहुत ही सिंपल बनते हैं। तो देखिए अनुपात क्या होता है, ज्यादा बात ना करते हुए देखिए, जैसे 4 है, कोई नंबर 4 है और 8 है, तो जब तक उन दोनों को काटा जाए, जब तक कि वो एक दूसरे से कटने बंद ना हो जाए, मैं क्या कह रहा हूं, जब तक कि उनको काटा जाए, जब तक कि वो एक दूसरे से कटने बंद ना हो जाए। जैसे कि 4 और अनुपात का चिन्ह जो होता है, जैसे पहले हम पढ़ेंगे अनुपात यानी रेशियो, रेशियो एंड प्रपोर्शन इंग्लिश में बोलेंगे रेशियो। तो 4 अनुपात 8, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 1 अनुपात 2। तो ये इनका अनुपात कहलाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि 8 अनुपात 24 है, या हम बोल सकते हैं, मान के चलो ठीक है 8 अनुपात 24 ही ले लेते, तो हम काटते हैं, 8 से इसको भी काटेंगे, 8 से इसको भी, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो ये हो गया 1 अनुपात 3 हो गया। तो जब तक काटना है, जब तक कि वो एक दूसरे से कटने बंद ना हो जाए। जैसे कि मान के चलो 12 अनुपात 15, अब इनको काटना है, तो इनको किससे काट सकते हैं बताइए। 3 से काटा जा सकता है, 4 को 3 चौक 12 और 3 पांजे 15। तो अब जो और किसी से कट सकते हैं क्या? 4 और 5 नहीं कट सकते। 4 और 5 जब एक दूसरे से नहीं कट सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इनका अनुपात निकल के आ चुका है, तो इसको बोलते हैं हम अनुपात। देखिए अब समानुपात देख लेते हैं एक बार क्या होता है। समानुपात जैसे कि दो संख्याएं 2 अनुपात 3, एक तो ये और एक 3 अनुपात कितना है 4 है। तो हम देखते हैं कि ये तीनों संख्या, 3 संख्या ही है यहाँ पर। देखिए इसको a अनुपात b बोल दिया और इसको b अनुपात c बोल दिया, मान के चलिए। तो ये इनका अनुपात दिया हुआ है, और किसी से कट रहे हैं क्या? 2 और 3 आपस में कट जाएंगे क्या? नहीं कटेंगे। तीनों चीज 4 आपस में कट जाएंगे क्या? नहीं कटेंगे। तो ये अनुपात हो गया, इनका रेशियो हो गया, अब और नहीं काटे जा सकते। असमानुपात में कैसे कि ए बी और सी का अनुपात बताइए, तो देखिए ये दोनों तो बी सेम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? ए कितना है 2, बीच का देखो दोनों में इक्वल है 3 और अनुपात 4। मान के चलो आपसे ये बोल दे कि ए अनुपात बी 1 अनुपात 2 है और बी अनुपात सी 4 अनुपात 8 है, तो मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। तो बहुत से लोग इनमें से कर लेते होंगे, बड़ा ही सिंपल है। देखिए जो दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में 2 और 4 कॉमन, बी कॉमन है सॉरी, और लेकिन उनका मान अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बी को बराबर कर लेते हैं, या तो इसको 2 कर लो या इसको 4 कर लो, या इसको 2 कर लो या इसको 4 कर लो। फिर से बता रहा हूं, या तो इसको 2 कर लो क्योंकि बी और बी 2 बराबर हो जाएंगे, या इसको 4 करेंगे तो बी और बी बराबर हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे? मैं इसमें 2 से गुणा कर देता हूं, कर सकता हूं गुणा, क्यों नहीं कर सकता? तो एक में 2 से गुणा किया तो 2, और 2 में 2 से गुणा किया 4, और ये तो है ही 4 अनुपात 8। इससे हमने छेड़छाड़ नहीं करी है, केवल इससे 2 4 4 8। अब देखिए बी दोनों में बराबर हो गया। अब हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी 2 रेशियो 4 रेशियो 8। क्या ये इनका अनुपात है? अभी नहीं है, अभी और कट जाएगा। कैसे? 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, मतलब ए रेशियो बी रेशियो कितना आ गया? सी 1 रेशियो 2 रेशियो 4। इसको बोलते हैं समानुपात, मतलब ए बी सी। देखिए समानुपात एक और कंसेप्ट भी होता है, अभी हम इसको केवल अनुपात में पढ़ रहे हैं। अभी इसको आप अनुपात में लेकर के चलिए, समानुपात में बताता हूं आपको क्या होता है। ये अनुपात ही था, ये रेशियो ही था, ये अभी जो हम पढ़ रहे थे वो रेशियो था, हम निकालना सीख रहे थे 3 संख्याओं का। अच्छा ठीक है, मान के चलो आपको ये दे दे कि ए रेशियो बी 3 रेशियो 5 है, ठीक है ना, और बी रेशियो सी 15/16 है। तो आप इसको रेशियो बना लेंगे, इसका ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल है। बी इसमें 5 है, इसमें 15 है, तो या तो इसको 5 कर लो या इसको 15 कर लो। तो मेरे लिए आसान क्या पड़ेगा? यदि इन दोनों में 3 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करने पर 9, और ये कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करने पर 15, और ये तो 15 अनुपात 16 है ही। तो बीच का दोनों बराबर हो गए। देखिए बी बराबर हो चुका है, तो अब ए रेशियो बी रेशियो सी लिख सकता हूं मैं 9 15 और 16, बी 15 16।
तो इस तरीके से मैं इनका आसानी से बड़ी इजीली रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं। अब हम देखते हैं समानुपात। देखिए प्रोपोर्शन, समानुपात क्या होता है, ये इसका ये साइन होता है। देखिए जैसे कि 1:2 प्रोपोर्शनेट में किसके, समानुपात में किसके, 2:4 के हैं या नहीं। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक 1/2 और इसको यदि मैं इक्वल ले लेता हूं तो देखिए 2/4, तो 2 से काट लेंगे तो कितना आ गया, 1/2 इक्वल टू 1/2। तो देखिए सेम प्रोपोर्शन में आ गए, 1 और 2 और 2 और 4। 1 और 2 किसके प्रोपोर्शन में, 2 और 4 के। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आप बताइए क्या ये सही है, 4:5। क्या ये सही है, 20:25? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप इसको काटेंगे 5 से 5 24 और 5 25, तो ये भी 4:5 और ये भी 4:5, मतलब ये दोनों किसमें है, समानुपात में है। मतलब 4:5 इक्वल टू 4:5। और आपको सवाल कैसे दे देगा इसमें, समानुपात में, प्रोपोर्शनेट में कैसे दे देगा। देखिए आपको दे देगा 2:x:4:5, तो बोलेगा आपसे x का मान बताइए। तो आपको पता है ये प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 2/x किसके इक्वल होगा, 4/5 के। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो आपको पता ही होगा, 10 इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 10/4। जब आप उसे काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:। देखिए कितना सिंपल है। तो आपको इस तरीके से समानुपात वाले क्वेश्चन दे देगा, इसी प्रकार और भी दे सकता है आपको। तो आप जब ये वाला साइन आएगा तो समझ जाएंगे कि सेम प्रोपोर्शन में है। जैसे कि आपको दे देगा 1:6, बताइए 4:x, तो x की वैल्यू बताइए। आपको दे देगा x:4, तो कुछ नहीं, बस 1/6 इक्वल टू, पहले 1 लिख रहे हैं तो इधर x ऊपर लिखेंगे, इधर हमने 1 ऊपर लिखा है तो इधर x ऊपर लिखेंगे। यदि हम 6/1 लिखते तो 4/x लिखते। यदि हम 1/6 लिख रहे हैं तो हम x/4 लिखेंगे। यदि अपन 6/1 लिखते, 6/1 लिखते तो 4/x के बराबर में रखते। तो बात बराबर ही है। x का मान निकाल लेंगे अपन, कितना आ जाएगा, 4/6, 2:3। मतलब इसका रेशियो कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 2:3। तो इस तरीके से हम अनुपात और समानुपात को देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में सीखेंगे, अनुपात समानुपात को। देखिए मैंने आपको बताया था कि 4:8, 4:8। अब इसको और काटा जा सकता है तो कितना आ जाएगा, आपको पता है 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, 4:1 और इसमें क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4:1, 4:2। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 4 है। तो 4 एक ऐसी संख्या है, तो रेशियो कितना निकल के आ रहा है देखेंगे, 4 हटा देंगे तो 1:2 और नीचे 4। तो 4 क्या दोनों में कॉमन है, मतलब उनका कोफिशिएंट है, इसमें गुणा करने पर वो 4:8 ओरिजिनल संख्याओं को ले आएगा। तो जब भी आप संख्याओं को मानेंगे, इसका मतलब क्या, मैं आपको एक और चीज बताया था, जैसे 15:20 है तो आप इसको काटेंगे तो आप इसको 5:3 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 5:4। तो 5 क्या है, इनमें कॉमन संख्या है और ये क्या है, 3:4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3:4। और 5 क्या होगा, इसमें कॉमन संख्या हो गई। आपसे रेशियो पूछोगे तो आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे, लेकिन कॉमन संख्या क्या हो गई, इसमें 5 हो गई। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये आपको बताता हूं। जैसे कि आपको बोलेगा कि द सम ऑफ टू द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एंड उनका योग कितना है, एंड देयर सम इज 45। तो फाइंड द नंबर्स, तो संख्याओं के मान बताइए। अब बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते, वो कहते हैं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो मतलब संख्याएं 2 और 3 हो गई। नहीं, मैंने जो अभी बताया था कि जो 4 कॉमन आ रहा था, जो 5 कॉमन आ रहा था, उसको हम यहाँ पर x मानेंगे। माना x है, x मान लेते हैं और x का इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा। कैसे, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। 15:20 था तो हमने इसको क्या लिख लिया था, 5:3 और 5:4। ठीक है, तो 5 हमने काट दिया था तो 5 आ गया था। तो ये वही x है जो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ। तो यदि मैं ओरिजिनल संख्या पता करनी तो क्या करूंगा, इसमें भी गुणा करूंगा तो 5 3 15 मेरी ओरिजिनल संख्या आ जाएगी और 5 4 20 मेरी ओरिजिनल संख्या 20 आ जाएगी। तो इसको मैं x मतलब संख्याओं को हमेशा मैं 2x और 3x मानूंगा, याद रखना आप हमेशा। तो यदि किसी भी दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो मतलब संख्याएं क्या होंगी, माना संख्याएं क्या हो गई, संख्याएं कितनी हो गई, 2x और 3x। अब क्या कह रहा हूं, उनका योग कितना है, सम कितना है, 45। तो दोनों को जोड़ दो, 2x + 3x = 45।
5x इक्वल टू 45 और x का मान कितना आ गया 9। अब हमें संख्या कितनी मानी थी हमने 2x और 3x, बस x का मान रख दो तो ये हो गया 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। देखिए 18 और 27 ऐसी संख्या थी जिनका योग 45 था। आप इनका रेशियो निकाल के देखेंगे तो 9 दूनी 18 9 तिया 27, वही सेम आपका आंसर भी चेक हो गया कि रेशियो 2 रेशियो 3 आ चुका है। तो देख रहे हैं आप कितना सिंपल था, बस मुझे संख्या में से x माननी है। इसी तरह आपसे बोल देगा कि 3 संख्याएं एबीसी हैं, 3 संख्याएं एबीसी हैं जिनका रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो 6 है। आपको ऐसे दे देगा 4 रेशियो 5 रेशियो। देखिए ऐसा मत करते ना कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 काट दो, क्योंकि बीच वाली भी कटनी चाहिए। यदि 3 संख्या तो तीनों कटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनको बुला करके ऐसे लिख दो 2 से काट दो 2 और 5 कटे नहीं तो आप 3 उसको लिख दो। यदि आप 2 से काट भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 रेशियो 5/2/3 ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आप 2 से भाग दे रहे हो ना तीनों नंबरों में। इसमें भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा और 5 में भाग देंगे 5/2 और 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। तो 2 रेशियो 5/2 रेशियो 3, मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी यदि भाग दे रहा तो सब में जाएगा, एक में नहीं जाएगा, याद रखना। काटेंगे तो सारी संख्याओं को काटेंगे। तो आपको दे देगा 3 संख्या मान के चलो 4 रेशियो 5 रेशियो 6 है और उनका योग कितना है मान के चलो वो आपको दे देगा 60 है। सम कितना है 60 है। तो संख्याएं बताइए। तो आप समझ गए, तीनों को x मान लेंगे। संख्या कितनी हो गई 4x 5x 6x, क्योंकि x देखो तीनों में से करना है। अब तीनों को जोड़ दो, 6 और 4 10 15x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 60/15 15 को 15। x का मान कितना आ गया 4। अब आप रख दो तो संख्या आ जाएंगी, इधर रखेंगे तो ये 16 और अगली संख्या 5 चौक 20 और ये कितनी आ गई 6 चौक 24। तो ये 3 संख्या है जिनका अनुपात कितना है 4:5 काट लेना तो यही आ जाएगा। और योग कितना है तीनों का 60। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए कभी कभी आपको ऐसे दे देता है कि 3 संख्याओं का अनुपात A/B/C 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 है। तो इस स्थिति में आपको क्या कैसे करना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसी संख्या से ऊपर गुणा कर दें। फिर से बता रहा हूं, आप ऐसी संख्या से ऊपर से गुणा करें जो इन तीनों नंबरों से कटती हो, इन तीनों नंबरों से। तो ऐसी कौन सी संख्या जो 2 से भी कटती है 3 से भी कटती है 4 से भी कटती है। बिल्कुल सही बात है। इन तीनों का एलसीएम लघुत्तम ले सकते हैं आप, तब भी आ जाएगी। और आपको ऐसी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ऐसी भी आए। तो 12 से गुणा करेंगे तो 12/2 12/3 12/4 तो 2 × 6 12 6 आ गई 6:4 और 4 से गुणा करिए तो 4 × 12। तो इस तरीके से 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आपका रेशियो आ जाएगा। जब भी इस तरीके से संख्या दे दे अपॉन में कर करके तो आप ये तीनों, जैसे कि एक बार मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ 1:5 1:6 और 1:8 मान के चलो आपको ये दे दे वो। तो आपको ऊपर किस संख्या से गुणा करना है जो कि इन तीनों से कटती हो। और तीनों से कटती हो या तो आपको नहीं पता तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं इसका बड़ी आसानी से, ठीक है ना। और एलसीएम यदि आपको सीधी पता है, देखिए कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसके 5 से भी कट जाए 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो आपको यदि नहीं आ रहा है एकदम डायरेक्ट तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 और 5 120 आ जाएगी ऐसी संख्या। 120 इसका एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का। अब आप इनको गुणा कर दें 120/5 120/6 120/8। जब आप काटेंगे तो 5 चौक 20 सॉरी 5 दूनी 10 24 पंजे 120 और ये 20 बार कट जाएगा और इसको काटेंगे तो आप 15 बार ही कट जाएगा। तो 24 रेशियो 20 रेशियो 15 आ जाएगा। अब आपको इस तरीके से सवाल दे देगा कैसे कि 3 संख्याएं उनका रेशियो है 1/2 1/3 और 1/6 ये रेशियो है उनका। और उनका योग आपसे पूछ लेगा, आपको योग दे देगा। मान के चलो उसने दे दिया सम कितना है इनका 45 है। तो आप संख्याएं बताएं। तो सबसे पहले आप इनको सही करेंगे कैसे, इन तीनों से कौन 2 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। तो आप 6 से गुणा कर देंगे इसमें 6/2 6/3 और 6/6 तो कितना आ जाएगा 2 3 6 3:2 और 1, ठीक है ना। तो आप जो संख्या आपका रेशियो आ गया, अब उसमें x लगा लेंगे तो संख्या कौन सी हो गई 3x 2x और x। बस अब आपको क्या करना है जोड़ करके किसके बराबर रखना है 45 के बराबर। तो आप जोड़ देंगे 3 और 2 5 6x = 45 और x का मान निकल जाएगा यहाँ से 45/6
तो 15/2, 15/2 आ गया x का मान। अब आप संख्या निकाल सकते हैं 3 गुणा 15/2, ठीक है, 2 गुणा 15/2 और 15, ठीक है। x का मान कितना आया है आपका 15/2, 15/2, तो तीनों संख्याएं आ गई आपकी, देखिए ध्यान से, तो तीनों संख्याएं आ चुकी हैं। और आपको उसको सही करना है तो संख्या कितनी आ गई 45/2, 15 और 15/2, तीनों संख्याएं आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इनका रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल वो इस तरीके से दे सकता है आपको कि तीन संख्याओं का रेशियो, तीन संख्याएं ए बी सी, उनका रेशियो है 4:7:9, ठीक है ना। और बी और सी में डिफरेंस, बी व सी में अंतर कितना है 20 का है। तो संख्याएं बताइए, बी और सी में अंतर कितने का है 20 का है, तो संख्या बताइए। द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इज 20। तो आप क्या मान लेंगे संख्याएं 4x, 7x और 9x। अब अंतर क्या कह रहा है बी और सी, तो बी ए सी ए, तो बी और सी में से, तो सी में से भी घटा दो क्योंकि ए बी सी ए, सी में से भी घटा दो 9x माइनस 7x, और उसको किसके बराबर रख दो आप 20 के बराबर, क्योंकि यही तो वो कहना चाह रहा है। तो आपने 2x इक्वल टू आपने 20 किया और x का मान कितना आ गया 10। तो आपसे क्या पूछ रहा है संख्या है, तो संख्याओं में एक मान रख दो, ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 70 और ये कितना आ गया 90। तो संख्या आ गई 40, 70 और 90। तो इस तरीके से आप इनके सिंपल क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल रहते हैं, कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत नहीं आती है। एक आध क्वेश्चन हम और दे के देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है A/B इक्वल टू 7:9 और B/C इक्वल टू 5:7। तो A/B/C बताइए, A/B/C बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं ज्यादा डिफिकल्ट लेवल तक नहीं ले जाऊंगा। इसको देखते हैं हम। तो देखिए A/B/C, तो हमें A/B तो पता है 7:9 और B/C भी पता है 5:7। अब कहेंगे सर आपने बताया था कि B दोनों को एक कर लो, क्योंकि दोनों में B कॉमन है, यदि दोनों को हम एक बना लें, इसमें 9 है इसमें 5 है, तो काम मेरा बन जाएगा। लेकिन अब क्या करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप B को सेम कैसे बना सकते हैं। यदि ये बताइए, यदि मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं, यदि मैं B में इसमें 5 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 45, और इस 5 में मैं 9 से गुणा कर दूं, इस 5 में किससे गुणा कर दूं 9 से गुणा कर दूं, तो ये 45। तो B बराबर हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि गुणा तो हमें सब में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में देखिए, इस वाले पोर्शन में मैं मुझे 45 करना है तो इस 5 से गुणा कर देता हूं। आप तो सीधी बात है, जब B अलग अलग हो तो इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, लेकिन गुणा A में भी होगा, याद रखना, क्योंकि दोनों का रेशियो बनाना है। तो 5 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले 7 में गुणा करेंगे, तो 7 पंजे ये कितना हो जाएगा 35, और इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 45, ठीक है, काम बनेंगे। दोनों में 5 से गुणा कर दिया, 7 पंजे 35, 9 पंजे 45। अब इधर वाले पोर्शन पे आ जाओ, ये कितना है 5, तो 5 में किससे गुणा करूं जिससे कि 45 वैल्यू आ जाए 9 से, 9 पंजे 45, लेकिन इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, तो 9 7 कितना आ जाएगा जी 63 आ जाएगा। अब देखिए B की वैल्यू क्या हो गई इक्वल, तो हमें A/B/C निकल के आ जाएगा कि नहीं, कितना आ जाएगा 35:45:63। अब आपसे कुछ भी पूछ लेगा, वो आपसे बोलेगा A/C बता दो, A/C, तो आप लिख लेंगे A का मान कितना 65 और C का है 63। यदि कट रहे हो तो काट लेंगे, 7 पंजे 35, 7 9 63, तो कितना आ जाएगा आपका 5:9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हो। बस B के मान को आप कैलकुलेट करना है, इसका इसमें गुणा कर देना, लेकिन पूरे में करना। 5 का कर रहे हो लेकिन पूरे में, मतलब पूरे के 5 में मत कर देना, नहीं तो फिर ये अलग हो जाएगा। पूरे का 5 में करोगे तो ये 35, ये 45, ये 25 ही हो पाएगा। इसलिए 5 का इन दोनों पोर्शन में गुणा और 9 का इन दोनों में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिलोपन आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी होगी कभी 10th क्लास में, उसी पर बेस्ड है। बड़ा ही सिंपल था, कोई इतना कठिन नहीं था क्वेश्चन, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मान के चलो आपसे बोल दें कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता पुत्र की आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। पिता पुत्र की आयु का अनुपात ये आपसे बोलते 5:9 है, मान के चलो, ठीक है ना। और दोनों की उम्र का जो योग है, दोनों की आयुओं का योग
आयु का योग यानी सम ऑफ देयर एज कितना है, 56 है मान के चलो। तो पिता पुत्र की, तो आप मान लेंगे ये मान के जी पिता की पुत्र की 5x, ऑब्वियसली बात है पिताजी की ज्यादा होगी और पिताजी की 9x। ये पुत्र की, ये पिता की, दोनों को जोड़ दो, 9 5 14x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 4 और इसमें गुणा कर दो, 5 चौक 20 और 9 चौक 36। तो ये 20 और 36 इनकी आयु आसानी से निकल के आ जाएगी। तो आप समझ गए, जब भी रेशियो दिया होगा तो आप x लगा करके उसमें मान लेंगे। एक हाथ क्वेश्चन और देखते हैं जो कि पूछा जा सकता है। रेशियो प्रपोर्शन से इतने क्वेश्चन तो नहीं आते, बट हाँ हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन और। देखिए, एक राशि है, एक धनराशि 3 पुत्रों में या 3 लोगों में, एक धनराशि 3 लोगों में, एक जो अमाउंट है वो 3 लोगों में 2:4:5 के रेशियो में डिवाइड किया गया। 2:4:5 के रेशियो में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। और अमाउंट कितना था, धनराशि कितनी थी, 5500। तो किसको सबसे ज्यादा पैसे मिले, तो हु गेन्ड मोर, मतलब सबसे ज्यादा पैसे किसको मिले कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हु गेन्ड द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है ना, किसने प्राप्त किए। तो आप क्या करेंगे, वो 2x 4x और 5x मान लेंगे इनको। अब तीनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 9 10 11x, और धनराशि कितनी है टोटल आपकी 5500 है। तो x इक्वल टू आप 5500 बटे क्या कर देंगे 11, तो कितना आ गया x का मान 500। तो आप राशि निकाल सकते हैं, ये 2x है तो ये कितनी हो गई 1000, ये 5 चौक तो ये कितनी हो गई 20000 सॉरी 2000, और इसमें आपने गुणा किया तो 2500, 5 ठीक है। तो और सबसे ज्यादा किसके पास है रुपए, 2500 किसके पास है, ये ABC, सी मतलब तीसरे वाले व्यक्ति के पास है। तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए अनुपात समानुपात का चैप्टर, और कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो मैं उनको जरूर कवर करा दूंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम एज के क्वेश्चन यानी पिता पुत्र की आयु वाले क्वेश्चन को सीखेंगे। जब तक के लिए